जय हिंद। देखिए, समझते हैं कि न्यूटन के गति का जो है दूसरा नियम क्या है और उसका अपने लाइफ में क्या क्या महत्व है। जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए हाथी है, हाथी से कोई भी बंदा टकराना नहीं चाहता है। इसका कारण क्या है? उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, उसके पास बल बहुत ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए कोई दुबला पतला आदमी, उससे हर कोई भिड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। तो द्रव्यमान जिसका कम है उसके अंदर बल भी कम होता है। फिजिक्स कहता है कि जिसके अंदर द्रव्यमान कम है उसके अंदर बल भी कम है, और जिसके अंदर द्रव्यमान ज्यादा है उसके अंदर बल भी ज्यादा है। मतलब बल जो होता है वो द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। जैसे कोई दुबला पतला आदमी है, मान लीजिए 20 किलो का है, अब वो कह रहा है कि हम शेर से लड़ जाएंगे। भाई, द्रव्यमान भी तो देखो 20 किलोग्राम है, तो द्रव्यमान कम है तो इसका मतलब उसके पास जो बल होगा वो कम होगा। लेकिन अगर द्रव्यमान ज्यादा है, अब कोई बंदा है 200-250 किलो का है, 250 किलोग्राम का, एकदम लंबा चौड़ा है पूरा, वो बोलेगा तो लोग अनुमान लगा सकते हैं भाई द्रव्यमान है, इसके अंदर कर सकता है। तो द्रव्यमान जो होता है उससे हम लोग पता करते हैं कि बल किसी के पास है कि कितना है। अब सुनिए, किसी वस्तु में अगर मान लीजिए हमको त्वरण उत्पन्न करना है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, पीछे पढ़ाए थे। अब अगर मान लीजिए किसी वस्तु में हमको त्वरण करना, त्वरण का मतलब वो जिस अवस्था में उसमें से कुछ बदलना, हिलाना डुलाना। जैसे मान लीजिए रुकी हुई वस्तु तो उसको हिलाना, वो त्वरण है। तो किसी वस्तु को जितना तेजी से त्वरण देना चाहते हैं वो तेजी से गति करे, तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है। मतलब हमको ज्यादा बल लगाएंगे तो त्वरण ज्यादा होगा, बल भी ज्यादा चाहिए, और कम त्वरण उत्पन्न करने के लिए कम बल लगेगा। मतलब लगने वाला बल वो त्वरण के समानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल A, F प्रोपोर्शनल A। F का मतलब होता है फोर्स, बल। बल जो होगा वो त्वरण के समानुपाती हो। जैसे समझिए, जैसे आप बाइक चलाते हैं तो जब आप एक्सीलरेटर को ऐंठते हैं, बहुत तेजी से लेते हैं, तो त्वरण बढ़ेगा। तो इसका मतलब इंजन बहुत तेज बल लगा रहा है, इंजन तेजी से बल लगा रहा है। तो जितना तेजी से त्वरण चाहिए उतना तेजी से बल लग रहा है, जितना स्लो करेंगे उतना कम बल लगाएगा इंजन। तो जो द्रव्यमान होता है, जो आपका मतलब फोर्स होता है, वो त्वरण के समानुपाती होता है। इसके साथ साथ जो बल होता है वो द्रव्यमान के भी क्या होता है? समानुपाती। मतलब किसी वस्तु में द्रव्यमान ज्यादा है तो बल ज्यादा रहेगा, और द्रव्यमान कम रहेगा तो बल कम रहेगा। कम वजन है, द्रव्यमान कम है तो कम बल रहेगा, और ज्यादा द्रव्यमान है तो ज्यादा बल रहेगा। त्वरण जो होता है वो बल के क्या होता है? समानुपाती, और द्रव्यमान भी क्या होता है? बल के समानुपाती। दोनों समीकरणों को जो है ज्वाइन कर दें। अगर इसको हम 1 मान लें और इसको क्या मान लें 2, तो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो समानुपात। देखिए, F प्रोपोर्शनल मतलब F प्रोपोर्शनल, और इधर M है इधर A है, तो ये M है। ये जोड़ नहीं रहे हैं, मिला रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो F तो मिला के F, और M है और M लिखा, A है तो A लिखा, तो F प्रोपोर्शनल आ गया आपका MA। समीकरण नंबर 3 मान लिए, और जब इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे तो हो जाएगा F बराबर एक कांस्टेंट आएगा K और M इंटू A। अधिकांशतः केसों में देखा गया है कि K जो होता है वो एक नियतांक है और इसकी वैल्यू 1 लेके चलते हैं, मतलब 9 के बराबर है लगभग। तो K की वैल्यू को हम लोग 1 पुट करते हैं तो F बराबर आता है MA। ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। न्यूटन कहते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो उसमें उत्पन्न होने वाले द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल के बराबर होता है। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसमें a त्वरण उत्पन्न करना है और हमें उसके लिए f बल लगाना है, तो यह बराबर हो जाएगा ma। f बराबर ma। आपको द्रव्यमान दे देगा और त्वरण दे देगा, इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा तो बल निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं? न्यूटन के गति के दूसरे नियम को जो है इसको हम लोग गणनात्मक नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणनात्मक नियम। गणनात्मक नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गणना किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, तो इसलिए इस नियम को गणनात्मक नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल होता है वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है।